सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद लॉ एंड ऑर्डर की दुरुस्त कानून और व्यवस्था के हालात का ठीक हो। और जितनी मुझे जानकारी है मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था के हालात पहले से बेहतर। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में हम लोगों ने नारा दिया था चलो पलटाई। कल मुझसे एक प्रेस वाले पूछ रहे थे कि आप 2018 में आप लोगों ने नारा दिया था चलो पलटाई। तो त्रिपुरा की जनता ने उस समय की सीपीएम सरकार से पलट दिया आपकी सरकार बना दी। इस बार यदि आपको नारा देना होगा आप क्या तो मैंने कहा कि 2018 में हमने नारा दिया था चलो पलटाई। तो त्रिपुरा की जनता ने सीपीएम की सरकार को पलट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया। 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली है, चाहे वो विप्लव की रही हो, चाहे आगाम करवाई जिस तरीके से सरकार चलाई, इसे ही सुशासन कहते हैं, इसे गवर्नेंस कहते हैं। तो मैंने कहा उस समय नारा दिया था चलो पलटाई, आज मैं नारा दे रहा हूं चलो सुशासन को मजबूत बनाए और अधिक बेहतर गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है, इस संकट को लेकर हम लोग डॉक्टर नारी समझ ऐसा विप्लव दास ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया विप्लव दास डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ने काम करके उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे सरकार चलाई है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी उसमें बहुत नए नौजवानों की जरूरत अब तुम चलो केंद्र में। अब यहाँ की जिम्मेदारी कहाँ हमारी और आपने देखा कि संसद के सर्वोच्च सदन में विप्लव दास को त्रिपुरा के मिट्टी के लाल विप्लव दास को उठाकर राज्यसभा का सदन से भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। और यहाँ के शासन की पढ़े लिखे डूअर करने वाले व्यक्ति के हाथों में सौंप दूसरी राजनीतिक पार्टी का इतने सहज सरल तरीके से संभव नहीं। दूसरी राजनीतिक पार्टी का करना हो तो पार्टी टूट जाएगी, खंड जाएगी। आपने देखा यहाँ मुख्यमंत्री बन गया। उसको बदलना किसी के पता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की इसलिए यह संभव। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या है त्रिपुरा के लिए क्या किया है, यानी त्रिपुरा के लिए देश के लिए हमारी सरकार ने हमारी प्रधानमंत्री ने किया है। अपने आप के ऊपर एहसान नहीं किया। ये हमारा फर्ज आपने यह जिम्मेदारी हम लोगों ने सरकार बना हम उस फर्ज को पूरा कर रहे हैं। आपके शासन में होने के कारण हमारी जिम्मेदारी काम करवा हमें कोई एहसान नहीं किया। आज हिंदुस्तान कोई व्यक्ति नहीं कहता उसकी भूख के कारण 2014 से पहले समाचार पत्रों में 4 की घटनाएं सुनने को मिलती थी। भोजन न मिलने के कारण भला परिवार के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक भी सुनने को इतना बड़ा जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा होने जा रहा है हमारा 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन दुनिया में कहीं मुहैया कराया जा रहा है। केवल हमारे भारत के लिए गैस सिलेंडर गरीब परिवारों की माताएं बहनें कल्पना नहीं करती। हमारे गैस में हमारे भी घर में कुकिंग गैस खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर हमारे घर में आएगा। इसी कड़ी करना मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराना कई ऐसे आवास बड़ी संख्या में अगरतला में चले जाते हैं। अगरतला में बहुत सारे ऐसे लोग छोटे गंदे कपड़ों से बनाकर लोग सड़कों के किनारे पड़े। हमारी सरकार ने फैसला किया जो भारत का नागरिक है, भारत माता की गोद से पैदा हुआ है, अब वो खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा, बल्कि सरकार उसके लिए पक्का मकान मुहैया कराएगी। और यह काम करने की सरकार ये हमारी मोटी उपलब्धियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को आप समझते
इसीलिए 2018 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी है हीरो उसको 2018 में भारतीय जनता पार्टी को आपने हीरो बनाया। सरकार चलाने के तरीके का प्रश्न, गवर्नेंस यह मैं नहीं कह रहा। हिंदुस्तान की बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी ऐसी एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी जो कि भिन्न भिन्न देशों में जो सरकारें चल रही हैं, वह सरकारें कैसी चल रही हैं, कैसा प्रचार इसका मूल्यांकन कर तो वह इंटरनेशनल एजेंसी ने जो मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर यह कहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यानी गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी और आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा बल्कि उन्हें एजेंसी ये हमारी पार्टी है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, कई दे सकता आप यहां पर आपने बहुत सरकारों सरकार दिया कांग्रेस की सरकार ये कैसी सरकारें चलाती और हमारी सरकारें अब भाई यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस अब दोनों में मान लिया, अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए दोनों अब एक दूसरे से हाथ से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी दोनों कैसी पार्टियां इतना मिलकर चलेंगी कब तक चलेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कब तक मैं तो कहता हूं एक पार्टी बांसी और एक सितारा है। बांसी यानी बंसी, सितारा माने सितारा। एक बांसी ऐसी है जिसमें कई छेद हो गए हैं, राग निकलने की बात पूरा उसमें आवाज है। एक सितारा पैसा हो गया है, तार ही टूट गया, उसमें भी राग की बात जरूर आवाज निकली। ये हालत हो गई है सीपीएम और कांग्रेस। अब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता की आंखों में धूल हो। यहाँ के हमारे सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम आपको ओल्ड स्कीम पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करें। मैं सीपीएम के लोगों से पूछना चाहिए, केरल में आपकी सरकार आपने केरल में ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू किया है? सच्चाई है कि हेल्दी पॉलिटिक्स स्वस्थ राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंकर लड़ाई नहीं है। स्वस्थ राजनीति वो होती है जो कि जनता में धूल झोंकर नहीं की जानी चाहिए, ताकि जनता की आंखों में आम लाल राजनीति जो की जाती है वही हेल्दी पॉलिटिक्स होती है, वही स्वस्थ राजनीति, वही राजनीति तमाशा बनाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूं, हमारी पार्टी के अंदर में काम कर रही है, उसके भी काम सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत सारी दुनिया में। पहले भारत को लोग मानते थे भारत कमजोर थे, सारी दुनिया मानती है भारत अब दुनिया का ताकत हो रही है, सारी दुनिया में। आपने देखा पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत में घुसाए, हमारे सेना के जवानों हमला किया, हमारे कुछ जवान शहीद। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2 लोगों को बुलाकर मिनटों में फैसला किया और उसके बाद सेना के पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। हमने सारे विश्व को संदेश दिया, हमारे अंदर इतनी ताकत, हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी आगे मार सकते हैं। यह भारत के अंदर हमारा भारत ये कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत का कदम दुनिया में बहुत ही ऊंचा हो गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, आपको जानकर आश्चर्य हो। यूक्रेन में हमारे हजारों बच्चे भारत इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूक्रेन वहां से वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बमबारी हो रही, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और यहाँ जो उनके माता पिता थे वो कहते हैं प्रधानमंत्री जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाल। सवाल ये बमबारी बंद होता हूँ। मेरे भाइयों हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन
रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करी, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे लगभग 22,000 के लगभग यूक्रेन से यह भारत दुनिया भारत को धीरे धीरे भारत को एक शक्तिशाली देश, ताकतवर देश, और कभी यह भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। विश्व गुरु के पद पर फिर से भारत बैठ सकता है। यह विश्वास सारी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की हो। ऐसा भारत बना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिसमें कि कोई भूखा न सोए, ऐसा कोई व्यक्ति शेष ना के जिसके हाथ का काम करना चाहता है, उसके हाथ को काम करना है। सभी सम्मान अपनी जिंदगी जी सकते। ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए। भारत अभी विश्व गुरु के पद पर हासिल करना चाहिए। बैठेगा भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर। इस विश्वास के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। विकास यहाँ क्या हुआ है, कितना हुआ है, मुझे बेहतर आप जानते हैं। और बहुत विस्तार में सारी चीजें आपके सामने रख दी है। उन सब सारी चीजों की यहाँ पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से मैं आया हूँ। चौथी सार्वजनिक सभा है जिसको मैं संबोधित कर रहा हूँ। लोगों से पूछा था क्या हालात है। लोगों ने बताया था कि बात तो पक्की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। प्रेस के मित्रों से भी पूछा, साहब सीतापति दुविधा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पक्का है। मैंने कहा कितना मिले, इतना मानकर चलिए, पिछली बार जितना मिला था उससे कहीं ज्यादा मिलने जा रहा है। कल ये सवाल मैंने कहा, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें प्राप्त होगी। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा जनता का आभार व्यक्त करने के लिए स्वयं त्रिपुरा की एक बड़ी सभा में यहाँ पर मौजूद हूँ। आप सभी लोगों के सामने मैं उनसे आग्रह इससे ज्यादा कुछ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आश्वस्त जो भी प्रत्याशी विराजमान है, डॉक्टर हमारे दिलीप दास और श्री कृष्ण धनदास, दोनों अच्छे वक्ता है मैंने देखा। हमारे कृष्ण धनदास जी शरीर से भी ठीक था। पढ़े लिखे हमारे डॉक्टर दिलीप दास जी, दोनों लोगों को भारी मत से दिया गिराइए। ये बात मैं आश्वस्त होकर जाऊँ। तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लो कि आप लोग बहुत धन्यवाद। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, दिखे बीजेपी, दिखे नতুन কাজ, দিকে যুব শক্তি ত্রিপুরা বানাচ্ছে আজ, দিকে বিজেপি, দিকে নতুন কাজ, দিকে যুব শক্তি, বিজেপির এই সুশাসন। বিজেপি সরকার গড়ুন, পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন।